अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है और आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो आपने शायद कुछ चिंताजनक बातें नोटिस की होंगी। आपका ब्लड शुगर चाहे आप कुछ भी खाएं, ऊपर नीचे होता रहता है। वो ज़िद्दी पेट की चर्बी, कैलोरी कम करने पर भी कम नहीं होती। हर ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही जाता है। और सबसे बुरी बात यह कि आपका डॉक्टर आपकी दवाओं की लिस्ट बढ़ाता जा रहा है, लेकिन आपकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ कि ये सब समस्याएं सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपका शरीर किसी खास चीज़ के लिए पुकार रहा है, ऐसी चीज़ जो आपके ब्लड शुगर को संतुलित कर सकती है, खतरनाक पेट की चर्बी को पिघला सकती है और आपकी धमनियों को प्राकृतिक तरीके से साफ कर सकती है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 15 ऐसी शक्तिशाली पत्तियों के बारे में बताने वाला हूं जो डायबिटीज़ के खिलाफ प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट की नंबर 1 पत्ती इतनी असरदार है कि शोधकर्ता इसे प्रकृति की मेटफॉर्मिन कहते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह एक पत्ती आपकी सेहत संभालने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। हम यहाँ महंगे सप्लीमेंट्स या खतरनाक इलाजों की बात नहीं कर रहे, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों वाली प्राकृतिक पत्तियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप आज रात से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। कुछ आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं, कुछ आपके आंगन में जंगली उगती हैं, और सबसे ताकतवर पत्ती तो हजारों साल से सबके सामने छिपी हुई है। आइए मैं आपको मार्गरेट की कहानी सुनाता हूँ। 68 साल की उम्र में उसे लगता था कि वो सब कुछ सही कर रही है। वो अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ समय पर लेती थी, कार्ब्स पर ध्यान रखती थी और हर सुबह मोहल्ले में टहलती थी। लेकिन उसका A1C लगातार बढ़ रहा था। उसका पेट बढ़ता ही जा रहा था, चाहे वो कितना ही कम क्यों न खाती। और उसकी ऊर्जा हर दोपहर घड़ी की तरह गिर जाती। डॉक्टर का समाधान? और ज़्यादा दवाइयाँ, ऊंची डोज, और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए नई दवाइयाँ। मार्गरेट को लगता था कि वो एक ऐसे चक्र में फंस गई है जो उसकी ज़िंदगी के सुनहरे साल चुरा रहा है। वो अपने पोते पोतियों के साथ खेल नहीं पाती थी बिना थके। उसे पारिवारिक डिनर से डर लगता था, क्योंकि उसे बार बार समझाना पड़ता था कि वो बाकी सबकी तरह क्यों नहीं खा सकती। और अंदर ही अंदर उसे डर था कि डॉक्टर की सारी हिदायतें मानने के बावजूद उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। फिर उसकी बेटी, जो न्यूट्रिशनिस्ट थी, ने कुछ अलग सुझाव दिया। बोली, दवाइयाँ बढ़ाने के बजाय क्यों न अपनी डाइट में कुछ खास हीलिंग पत्तियाँ जोड़कर देखो। मार्गरेट को शक था। वो सोच रही थी कि साधारण पत्तियाँ आधुनिक दवाओं से कैसे मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन मजबूरी ने उसे हर चीज़ आजमाने को तैयार कर दिया। सिर्फ 3 हफ्तों तक एक खास पत्ती की चाय दिन में 2 बार पीने के बाद मार्गरेट ने नोटिस किया कि उसकी दोपहर की थकान गायब हो गई थी। 6 हफ्तों में सुबह का ब्लड शुगर 20 पॉइंट गिर गया। 3 महीने बाद 5 साल में पहली बार उसके डॉक्टर ने उसकी दवा कम कर दी, और वो ज़िद्दी पेट की चर्बी आखिरकार पिघलने लगी। ये सिर्फ मार्गरेट की कहानी नहीं है। हजारों बुजुर्गों के साथ यही हो रहा है, जिन्होंने वो खोज लिया जो परंपरागत चिकित्सक और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ सदियों से जानते हैं। अगर आप अपने शरीर को सही प्राकृतिक साधन दें, तो उसमें खुद को ठीक करने की अविश्वसनीय क्षमता है। और ये साधन हमेशा से हमारे आसपास उग रहे हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद जो चीज़ें होती हैं, उन्हें कोई ठीक से नहीं समझाता। आपका अग्न्याशय कम इंसुलिन बनाता है। आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती। आपका लिवर ज़्यादा फैट जमा करने लगता है। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, और सूजन चुपचाप आपकी धमनियों और अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। और ये सब मिलकर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और वज़न बढ़ने का परफेक्ट तूफान बनाते हैं, जिसे उलटना नामुमकिन लगता है। लेकिन जिन 15 पत्तियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वे इन समस्याओं को सीधा निशाना बनाती हैं। ये मिलकर टीम की तरह काम करती हैं। हर एक का अलग रोल होता है आपके शरीर का नेचुरल बैलेंस बहाल करने में। कुछ इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारती हैं, कुछ सूजन कम करती हैं, कई मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग तेज करती हैं, और सबसे ताकतवर पत्तियां ये सब एक साथ करती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली हीलिंग पत्ती से, जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी काउंटडाउन की नंबर 15 पत्ती है पुदीना। अब आप सोच सकते हैं कि पुदीना तो बस सांस ताज़ा करने या पेट ठीक करने के लिए होता है, लेकिन डायबिटीज़ और पेट की चर्बी से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए पुदीना कहीं गहरी भूमिका निभाता है। रिसर्च दिखाती है कि पुदीने के प्राकृतिक तत्व पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जो आपके शरीर को फैट्स तोड़ने में मदद करते हैं, इससे पहले कि वे पेट पर जमा हो। सोचिए ज़रा, हर बार जब आप खाते हैं
तो शरीर को फैसला करना पड़ता है कि कैलोरीज को फैट में स्टोर करना है या उन्हें ऊर्जा के रूप में जलाना है। पुदीना इस तराजू को ऊर्जा जलाने की तरफ झुका देता है, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को फैट्स को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में मदद करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पुदीना ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर। जब आपकी कोशिकाएं इंसुलिन को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, तो ग्लूकोज आसानी से उनमें प्रवेश कर जाता है, बजाय इसके कि खून में तैरता रहे और नुकसान करे। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने पाया कि जो लोग दिन में 2 बार पुदीने की चाय पीते थे, उनका फास्टिंग ग्लूकोज सिर्फ 4 हफ्तों में सुधर गया। दिल के लिए भी पुदीना कमाल करता है। यह नेचुरल वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, यानी यह रक्त वाहिकाओं को खोलता और रिलैक्स करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो सकता है। यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाने और अच्छे एचडीएल को बढ़ाने में भी मदद करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुदीने की ठंडी सनसनी आपके शरीर की थर्मोजेनेसिस, फैट बर्निंग प्रोसेस, को एक्टिवेट कर देती है। पुदीने का हल्का डायूरेटिक असर शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और सूजन को कम करता है, जिससे बुजुर्ग लोग अक्सर अपनी असल से ज़्यादा भारी महसूस करते हैं। कई लोग नोटिस करते हैं कि पुदीने की चाय शुरू करने के कुछ ही दिनों में वे हल्के और कम फूले हुए महसूस करते हैं। ये जैसे आपके शरीर को बिना किसी केमिकल के एक हल्का डिटॉक्स देने जैसा है। पुदीने का इस्तेमाल करने का सही तरीका है: 1 टेबलस्पून सूखी पत्तियां या 2 टेबलस्पून ताज़ी पत्तियां गर्म पानी में 5 से 7 मिनट तक भिगोकर रखें। इस चाय को खाने से 20 मिनट पहले पिए ताकि इसके पाचन संबंधी फायदे ज़्यादा मिल सके। या फिर ताज़ा पुदीना अपनी पानी की बोतल में डाल लें और दिन भर धीरे धीरे पिए। कुंजी है निरंतरता, रोज़ाना इस्तेमाल से ही सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। अब सिर्फ पुदीना ही फर्क डाल सकता है, लेकिन जब आप इसे हमारी अगली पत्ती के साथ मिलाते हैं तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि नंबर 14 पत्ती हजारों साल से डायबिटीज से जुड़ी मेटाबॉलिक समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। नंबर 14 है सेज, सदाबहार पत्ती। और अब आधुनिक विज्ञान भी वही मान रहा है जो परंपरागत हकीम हमेशा से जानते थे। सेज में मौजूद शक्तिशाली तत्व सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि सेज का अर्क इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मानक डायबिटीज दवाओं जितना असरदार है। लेकिन सेज बुजुर्गों के लिए खास क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं संभालता। सेज उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से लड़ता है जो अग्न्याशय को नुकसान पहुंचाता है, धमनियों को जाम करता है और 60 के बाद वजन घटाना नामुमकिन बना देता है। इसके प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक पूरे शरीर में काम करते हैं और बुढ़ापे व बीमारियों की रफ्तार धीमी करते हैं। सेज आपके लिवर की फैट प्रोसेस करने की क्षमता को भी सपोर्ट करता है। आपका लिवर आपके शरीर की रसायनशाला है, और जब ये सुस्त या फैटी हो जाता है तो सब कुछ प्रभावित होता है। सेज लिवर फंक्शन को बेहतर बनाता है, जिससे फैट मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर पूरे दिन स्थिर रहते हैं। दिमाग की सेहत के लिए भी सेज अद्भुत है। डायबिटीज़ वाले कई बुजुर्ग लोग मानसिक धुंध या याददाश्त की समस्या से जूझते हैं, क्योंकि हाई ब्लड शुगर धीरे धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। सेज में ऐसे यौगिक होते हैं जो न्यूरॉन्स की रक्षा करते हैं और शायद क्षतिग्रस्त मस्तिष्क ऊतक को फिर से बनाने में मदद भी करते हैं। मानसिक स्पष्टता के लिए परंपरागत रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सेज को अब विज्ञान ने भी मान्यता दी है। हृदय संबंधी लाभ भी उतने ही प्रभावशाली हैं। सेज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने और सुरक्षात्मक एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। ये धमनियों की दीवारों को मजबूत करता है और उनकी लचीलापन सुधारता है, जिससे खतरनाक प्लाक जमा होने का जोखिम कम होता है। कुछ शोध बताते हैं कि सेज प्रिस्क्रिप्शन स्टैटिन्स जितना असरदार हो सकता है, लेकिन बिना उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे मांसपेशियों का दर्द। सेज का लाभ लेने के लिए आप इसकी चाय बना सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में 1 टीस्पून सूखी पत्तियां डालकर 10 मिनट तक भिगोएं। इसे दिन में 2 बार, आदर्श रूप से भोजन के बीच पिएं। ताज़ी पत्तियां खाना बनाने में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, खासकर पोल्ट्री और सब्जियों के साथ। बस ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्मी कुछ लाभकारी तत्वों को नष्ट कर सकती है, इसलिए सेज को पकाने के अंत में डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेज शक्तिशाली है, तो ज़रा पत्ती नंबर 13 के बारे में सुनिए। इसका ब्लड शुगर पर इतना गहरा असर है कि कुछ देश इसे डायबिटीज़ की दवाओं के साथ प्रिस्क्राइब भी करते हैं। पवित्र तुलसी, यानी हमारी 13वीं पत्ती, वही तुलसी नहीं है जो आपके पास्ता सॉस में होती है। ये भारत की पवित्र जड़ी बूटी, सदियों से जड़ी बूटियों की रानी कही जाती है।
और जब बात आती है डायबिटीज़, पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों की, तो तुलसी सचमुच अपने खिताब पर खरी उतरती है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने दिखाया कि यह सिर्फ 8 हफ्तों में फास्टिंग ब्लड शुगर को 25% तक कम कर सकती है। तुलसी इतनी असरदार क्यों है? इसमें विकेनिन और ओरिएंटिन नामक खास यौगिक होते हैं जो नेचुरल इंसुलिन सेंसिटाइजर की तरह काम करते हैं। ये कोशिकाओं को ग्लूकोज बेहतर तरीके से स्वीकारने में मदद करते हैं, जिससे खतरनाक ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते। और दवाओं की तरह ये जबरन काम नहीं करती, बल्कि शरीर के नेचुरल सिस्टम के साथ धीरे से तालमेल बैठाती है। तुलसी की स्ट्रेस से लड़ने वाली क्षमता बुजुर्ग डायबिटीज मरीजों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तनाव के समय शरीर कॉर्टिसोल छोड़ता है, जो ब्लड शुगर बढ़ाता है और पेट की चर्बी जमाता है। तुलसी एक एडेप्टोजन है, यानी यह शरीर को तनाव के अनुरूप ढालती है और कॉर्टिसोल को संतुलित रखती है। कम कॉर्टिसोल का मतलब है बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल और कम पेट की चर्बी। दिल की सेहत के लिए तुलसी कई तरह के फायदे देती है। ये धमनियों की लचीलापन बढ़ाकर ब्लड प्रेशर सामान्य करती है। यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को कम करती है, जो इसे धमनियों से चिपकने योग्य बनाता है। नियमित उपयोग से तुलसी कुल कोलेस्ट्रॉल को 15-20% तक कम कर सकती है। तुलसी बुजुर्गों के धीमे मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है। ये फैट बर्निंग एंजाइम्स को सक्रिय करती है और जमा चर्बी को ऊर्जा में बदलती है। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि तुलसी शुरू करने के कुछ दिनों में ही वे अधिक ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस करने लगते हैं। ताज़ी तुलसी की पत्तियां सीधे चबाई जा सकती हैं, बस दिन में 2 बार 2-3 पत्तियां, या फिर 1 कप गर्म पानी में 1 टेबलस्पून सूखी पत्तियां डालकर चाय बना सकते हैं। सुविधा के लिए तुलसी का स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध है। सामान्य डोज है 300-600 मिलीग्राम दिन में 2 बार, लेकिन हमेशा कम मात्रा से शुरू करें। अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, तो तुलसी शुरू करते समय ब्लड शुगर को ध्यान से मॉनिटर करें, क्योंकि ये दवाओं के असर को बढ़ा सकती है। कई लोगों को कुछ हफ्तों बाद दवाओं की डोज कम करनी पड़ती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी दवा में बदलाव न करें। अब हमारी अगली पत्ती शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि यह आपकी स्पाइस कैबिनेट में अभी रखी हुई है। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि इसमें मौजूद खास यौगिक वही इन्फ्लेमेशन टारगेट करते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ डायबिटीज़ को और ख़राब बनाते हैं। अजवान यानी ओरेगेनो हमारी काउंटडाउन की नंबर 12 पत्ती है और यह साबित करती है कि ताकतवर दवा अक्सर सामने छिपी होती है। इस आम रसोई की जड़ी बूटी में कार्वाग्रोल और थाइमोल होते हैं, जो डायबिटीज़ से कई स्तरों पर लड़ते हैं। यूनिवर्सिटी स्टडीज़ दिखाती हैं कि ओरेगेनो एक्सट्रैक्ट उन एंजाइम्स को रोक सकता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ की जड़ को उलटने में मदद करता है। बुजुर्गों के लिए ओरेगेनो खास इसलिए है क्योंकि यह धरती के सबसे एंटीऑक्सीडेंट युक्त पौधों में से एक है। इसका ORAC स्कोर ब्लूबेरी से भी ऊंचा है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पैंक्रियाज की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और उम्र के साथ नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन को बचाए रखते हैं। ओरेगेनो का पाचन पर असर भी ब्लड शुगर कंट्रोल से जुड़ा है। यह ऐसे एंजाइम्स को सक्रिय करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे तोड़ते हैं, जिससे खाने के बाद अचानक ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। कार्ब्स के इस नेचुरल स्लो डाउन का मतलब है स्थिर ऊर्जा और इंसुलिन सिस्टम पर कम दबाव। कई लोग पाते हैं कि जब वे नियमित रूप से ओरेगेनो का इस्तेमाल करते हैं, तो वे मध्यम मात्रा में कार्ब्स खा सकते हैं बिना ब्लड शुगर रोलर कोस्टर के। वजन घटाने में भी ओरेगेनो मदद करता है। ये थर्मोजेनेसिस एक्टिवेट करता है, यानी कैलोरी जलाने की प्रक्रिया। ये भूख को भी नेचुरली कम करता है सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स सुधार कर। स्टडीज दिखाती है कि जो लोग खाने से पहले ओरेगेनो ऑयल या स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, वे 15% तक कम खाते हैं बिना भूख महसूस किए। ये प्राकृतिक भूख नियंत्रण बुजुर्गों के लिए बहुत अहम है। दिल की सेहत में भी ओरेगेनो अहम है। यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकता है, जो इसे धमनियों पर जमने योग्य बनाता है। ये प्लेटलेट्स के क्लम्पिंग को भी घटाता है, जिससे खतरनाक खून के थक्कों का जोखिम कम होता है। हृदय रोग के जोखिम वाले बुजुर्गों के लिए ये सुरक्षा अमूल्य है। ओरेगेनो का फ़ायदा उठाने के लिए इसे ताज़ा इस्तेमाल करें। रोज़ाना 2 टेबलस्पून ताज़ा या 1 टेबलस्पून सूखा ओरेगेनो अपने खाने में डालें। चिकित्सीय असर के लिए 2 टीस्पून सूखी अजवाइन को गर्म पानी में 15 मिनट तक भिगोकर एक स्ट्रॉन्ग चाय बनाएं और इसे दिन के सबसे बड़े खाने से पहले पिएं। ओरेगेनो ऑयल सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करें। अब उन जड़ी बूटियों की बात करते हैं जिन्हें हम अक्सर सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन वास्तव में वे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज और फैट बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में मदद करती हैं। हमारी काउंटडाउन की नंबर 11 पत्ती है धनिया, पार्सले। ये चमकदार हरी पत्ती सिर्फ प्लेट सजाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट करते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत की रिसर्च ने दिखाया कि पार्सले का अर्क डायबिटिक मरीजों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को 40% तक सुधारता है। नतीजे प्रिस्क्रिप्शन दवाओं जितने ही थे। बुजुर्गों के लिए पार्सले की खासियत है कि यह किडनी और लिवर दोनों पर एक साथ असर डालता है। उम्र बढ़ने के साथ ये दोनों अंग दवाओं, प्रोसेस्ड फूड और मेटाबॉलिक वेस्ट के बोझ से जूझते हैं। पार्सले के नेचुरल डायूरेटिक गुण टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जबकि इसके लिवर सपोर्टिंग यौगिक फैट मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं। इस क्लींसिंग इफेक्ट से अक्सर सूजन कम होती है और कुछ ही दिनों में पेट सपाट लगता है। डायबिटीज़ मरीजों के लिए किडनी सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर धीरे धीरे किडनी के नाजुक फिल्टरिंग यूनिट्स को नुकसान पहुंचाता है। पार्सले में मौजूद तत्व इन संरचनाओं की रक्षा करते हैं और पेशाब के जरिए अतिरिक्त ग्लूकोज बाहर निकालने में मदद करते हैं। कई लोग नोटिस करते हैं कि सिर्फ किडनी के बेहतर काम करने की वजह से उनकी सुबह की ब्लड शुगर रीडिंग बेहतर हो जाती है। पार्सले में मौजूद विटामिन के, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ब्लड शुगर रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाता है। यह इंसुलिन को अधिक असरदार बनाने में मदद करता है। साथ ही यह हड्डियों की सेहत को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम अधिक होता है। सिर्फ 2 टेबलस्पून ताज़ा पार्सले आपकी रोज़ाना विटामिन के ज़रूरत का 150% पूरा कर देता है। पार्सले का क्लोरोफिल एक नेचुरल डिओडोराइज़र और ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। ये टॉक्सिन्स से जुड़कर उन्हें बाहर निकालता है ताकि वे मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में दखल न डालें। इस क्लींसिंग एक्शन से ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता दोनों में सुधार होता है। कई बुजुर्ग रिपोर्ट करते हैं कि नियमित पार्सले खाने से वे सालों छोटे महसूस करने लगते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी पार्सले सहायक हैं। इसके प्राकृतिक तत्व रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम सोडियम लेवल संतुलित करता है, जो ब्लड प्रेशर के लिए बेहद ज़रूरी है। पार्सले का इस्तेमाल करने का आसान तरीका है, इसे सेलरी और खीरे के साथ जूस बनाकर सुबह पिए, जिससे पूरे दिन ब्लड शुगर स्थिर रहे। या फिर एक मुट्ठी ताज़ा पत्तियां गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगोकर एक क्लींसिंग चाय बनाएं। यहाँ तक कि सिर्फ 1/4 कप ताज़ा पार्सले खाने में डालने से भी बड़े फायदे मिलते हैं। बस शर्त यह है कि इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें, सिर्फ सजावट के लिए नहीं। लेकिन अगर आप उन तनावों से जूझ रहे हैं जो पुरानी बीमारियों के साथ आते हैं, तो अगली पत्ती आपको कुछ खास राहत दे सकती है। ये कॉर्टिसोल और ब्लड शुगर दोनों को एक साथ घटा सकती है। नींबू बाम, लेमन बाम, हमारी 10वीं पत्ती, शायद मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे कम आंकी जाने वाली जड़ी बूटी है। बहुत लोग इसे सिर्फ शांत करने वाली जड़ी बूटी मानते हैं, लेकिन शोध दिखाता है कि यह सीधे तनाव डायबिटीज़ कनेक्शन पर असर डालती है, जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य प्रयासों को अक्सर बर्बाद कर देता है। स्टडीज़ ने दिखाया कि लेमन बाम कॉर्टिसोल लेवल को 30% तक घटा सकती है। और क्योंकि कॉर्टिसोल ब्लड शुगर स्पाइक और पेट की चर्बी बढ़ाता है, इसलिए लेमन बाम अनमोल है। इसका मैकेनिज्म दिलचस्प है। जब आप तनाव में होते हैं, तो लिवर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज खून में छोड़ देता है। ये शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया है। लेकिन आधुनिक जीवन में ये ग्लूकोज सिर्फ फैट के रूप में जमा होता है, खासकर पेट के आसपास। लेमन बाम इस चक्र को तोड़ देती है, क्योंकि यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और लिवर को संकेत देती है कि वो स्थिर ग्लूकोज रिलीज बनाए रखे। तनाव नियंत्रण से आगे, लेमन बाम में रोसमारिनिक एसिड होता है, जो उस एंजाइम को रोकता है जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सिंपल शुगर में तोड़ता है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे अवशोषित होते हैं और अचानक ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते। यूरोपीय अध्ययनों ने पाया कि जब लोग भोजन के साथ लेमन बाम एक्सट्रैक्ट लेते थे, तो उनका पोस्ट मील ग्लूकोज औसतन 42% तक घट गया। दिमागी कार्यक्षमता के लिए लेमन बाम उम्मीद की किरण है। हाई ब्लड शुगर मस्तिष्क कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे याददाश्त की समस्याएं और भ्रम होता है। लेमन बाम न्यूरल ऊतक की रक्षा करती है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह सुधारती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रतिभागियों ने सिर्फ 2 हफ्तों में याददाश्त और सतर्कता में सुधार दिखाया। हृदय संबंधी लाभ पूरे रक्त संचार तंत्र तक फैले हुए हैं। लेमन बाम प्रोटीन ग्लाइकेशन को रोकती है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें शुगर प्रोटीन से चिपककर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि डायबिटीज़ मरीजों की धमनियां कठोर हो जाती हैं और उनमें प्लाक जमता है।
ग्लाइकेशन घटाकर लेमन बाम धमनियों को लचीला और स्वस्थ बनाए रखती है। नींद की गुणवत्ता लेमन बाम से नाटकीय रूप से सुधर सकती है, और बेहतर नींद का मतलब है बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर इंसुलिन रिसेप्टर्स की मरम्मत करता है और हार्मोन्स को संतुलित करता है। कई बुजुर्ग पाते हैं कि सोने से पहले लेमन बाम की चाय पीने से नींद सुधर जाती है और सुबह का फास्टिंग शुगर उल्लेखनीय रूप से घट जाता है।